जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा की क्लासेस में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंग्लिश का कविता, और क्लास 12 का इंग्लिश का पहला कविता जो हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो पिछले कविता में जो परिचय था वो परिचय हम पढ़ा चुके थे, और ये 2 लाइन भी हम पढ़ा चुके थे। तो आज जो है ये 2 लाइन फिर से हम इसको रिवाइजिंग कर देंगे, और जो बाकी का बचा हुआ है कविता उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वीटेस्ट लव, ये कवि कह रहा है अपने महबूबा को, मेरी प्यारी महबूबा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। फॉर वेरीनेस ऑफ दी, वेरीनेस मतलब उब जाना, थक जाना, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, या दी मतलब हो गया तुमसे, तुमसे मैं थक गया हूँ। नोर इन द होप, ना ही इस आशे में, नोर इन द होप, ना ही इस आशे में, द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया मुझे दे सकता है या दिखा सकता है, अ फिटर लव फॉर मी, एक जो है बेहतरीन प्यार मेरे लिए। बट सिंस दैट, लेकिन बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन जब मुझे अंत में मरना ही है, टिस बेस्ट, ये टिस बेस्ट का मतलब हो गया इट इज़ बेस्ट, इट इज़ बेस्ट, ये मेरे लिए बेहतर होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को, टू यूज माई सेल्फ मतलब मैं अपने आप को यूज करूँ, प्रयोग करूँ, इन जेस्ट मजाक मस्करा में, आनंद में। 10 बाय फेजेंट्स, ये जो है ना, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है फेजेंट, डेट्स टू डाई, कि इस तरह से जो है घुट घुट के मरने से अच्छा है कि मैं क्या मैंने मजाक मस्करे में और पूरा जीवन का आनंद लेके घूम के तब मरूं। यस्टर नाइट द सन, यस्टर नाइट मतलब यस्टरडे नाइट मैंने कल रात, द सन वेंट हैंड्स, कभी बोल रहा है यहाँ सन, देखिए SUNNE, ये सन जो है ना ये ओल्ड स्पेलिंग है, मैंने पहले का जो स्पेलिंग था ऐसे ही था SUNNE, अभी है SUN। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स, जिस तरह से सूरज कल गया था, एंड येट इज हियर टुडे, और अब भी यहाँ है, और आज यहाँ है, एंड येट इज हियर टुडे, और आज यहाँ है। ही हैथ नो डिजायर नोर सेंस, या हैथ का मतलब हो गया हैज, हैथ का मतलब हो गया हैज, ही हैथ मतलब ही हैज, नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना तो इच्छा है ना ही सेंस है, समझ है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, और ना ही कोई आसान यानी कि छोटा रास्ता। देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए मत डरो, मत घबराओ, फिर मैंने डरना घबराना। बट बिलीव दैट, लेकिन ये मानो कि, आई शेल मेक माई स्पीडर जर्नीज, मैं जो है आई शेल मेक स्पीडर जर्नी, मेरा जो जर्नी होगा, हम जिस सफर के लिए जा रहे हैं उसको हम जल्द ही तय करेंगे। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, सिंस आई टेक जबकि मेरे पास है, मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, मतलब मेरे पास जो है ज़्यादा विंग्स मतलब हो गया हाथ पैर पंख, और सपर्स मतलब वही उस तरह से समझ लीजिए कि पंख हो गया, विंग्स मतलब हो गया अंग, मैंने मेरे पास क्या है, विंग्स है, पंख है, उसके तुलना में ज़्यादा, देन ही मतलब उसके तुलना में, उसके तुलना में। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, अब कभी कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, माने आदमी का जो शक्ति होता है, फीबल मतलब हो गया, फीबल मतलब हो गया कमजोर, कितना कमजोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा समय आता है, गुड फॉर्चून मतलब अच्छे समय, फॉल माने आना, अच्छे समय जब आता है या गिरता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, उसमें जो है कोई अलग से घंटा हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। नॉर आ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही खोया हुआ हिस्सा हम लोग वापस पा सकते हैं, मतलब कि समझ लीजिए कि हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे बर्थडे मना रहे हैं या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो समय जल्दी निकल जाता है, और उसमें हम लोग कोई अलग से घंटा नहीं जोड़ सकते हैं, और ना ही जो समय चला जाता है उसको दोबारा हम लोग पा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कभी कि मनुष्य का शक्ति कितना कमज़ोर है कि यदि अच्छा समय आता है तो वो उसमें कोई घंटा नहीं जोड़ सकता है, या फिर जो समय चला जाता है, और या फिर नहीं, और जो समय चला जाता है वो दोबारा नहीं बुला सकता है। बट
कम बैड चांस, लेकिन जब दुर्भाग्य का समय आता है, लेकिन जब दुर्भाग्य का समय आता है। एंड वी ज्वाइन टू इट, हम लोग क्या करते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग क्या करते हैं इसमें पूरा हम लोग अपना मजबूती लगा देते हैं। जब मैंने खराब समय आता है, जैसे मान लीजिए घर में कोई दुर्घटना हो गया है, तो उसको लेकर सब परेशान हो जाता है, पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि अब जब दुर्भाग्य का समय आता है, खराब परिस्थिति आता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें अपना पूरा मजबूती लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका मतलब, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग इसमें क्या करते हैं अपना मजबूती जोड़ देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग क्या करते हैं इसको बड़ा करने का जो है, बड़ा करने का, लंबा करने का जो है कला सीख लेते हैं। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया आवर, ओ आर एपोस्ट्रोफी एस आर है, इसका मतलब क्या आवर, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और हम लोग क्या करते हैं इसको खुद से जो है एडवांस कर देते हैं, मतलब कि और ज्यादा जटिल बना देते हैं। अब आगे कवि कहते हैं, व्हेन दाउ साइएस्ट, ये साइएस्ट मतलब होता है सिसकी, सिसकिया दे के रोना, सिसकी भर के रोना। व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम सिसकी भर के रोते हो। दाउ साइएस्ट नॉट विंड, सिर्फ सिसकिया ही निकलती है या सुनाई देती है, विंड नॉट विंड माने हवा नहीं। बट साइएस्ट माई सोल अवे, कवि कहता है कि तुम जिस तरह से सिसकी भर के रोते हो, तो सिर्फ सिसकिया ही सुनाई देता है, हवा नहीं। बट साइएस्ट माई सोल अवे, और जो तुम्हारा सिसकी है वो मेरा आत्मा को लगता है बाहर निकाल लेता है। व्हेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम रोते हो। अनकाइंडली, अनकाइंड बेरुखी से। माई ब्लड्स डोथ डिके, मेरा जो खून है, मेरा जो रक्त है, लहू, वो क्षय होते जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है। दाउ यू लवेस्ट मी, जितना तुम मुझे प्यार करते हो। एज दाउ यू सेस्ट मी, एज दाउ सेस्ट मी, जैसा तुम मुझे कहते हो। या दाउ मतलब हो गया तुम, यहाँ दाउ मतलब तुम, ये ओल्ड इंग्लिश है। दैट दैट दाउ लवेस्ट मी, जैसा तुम मुझे प्यार करते हो, जैसा तुम कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो। एज दाउ यू सेस्ट मी, जैसा तुम मुझे कहते हो। एज दाउ सेस्ट मी, जैसा तुम कहते हो। इफ इन दाइन माई लव दाउ वेस्ट, यदि इसमें मेरा जीवन बर्बाद हो जाता है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये मेरे लिए अच्छा होगा कि, मतलब कि मान लीजिए हम किसी से प्यार करते हैं और मान लो कोई काम काज में नहीं गए और उसी के पीछे रहे, तो इस तरह से जीवन बर्बाद होता है कि नहीं। तो वो कवि बोल के समझा रहा है कि तुम जैसा मुझे प्यार करते हो, वैसा कहते हो, जैसा प्यार करते हो, तो फिर मेरा जीवन जो है इसमें बर्बाद होगा, इसलिए ये मेरे लिए बेहतर होगा। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने जो है हृदय को, दाई मतलब हो गया तुम्हारा, डिवाइनिंग मतलब इजाजत देना, हार्ट मन हो गया मन, तुम अपने मन को इजाजत मत दो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ बुरा सोचने के लिए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, जो डेस्टिनी मतलब हो गया भाग्य, जो दुर्भाग्य है या भाग्य है वो जो है कभी भी हिस्सा ले सकता है, जो भाग्य है वो कभी भी हिस्सा ले सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो डर है वो पूरा हो सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और वो जो डर है वो पूरा हो सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और जो डर है वो पूरा हो सकता है। बट थिंक दैट, लेकिन सोचो कि, बट थिंक दैट, लेकिन सोचो कि, वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग सोने का जो है सिर्फ एक करवट बदले हैं। कवि बोल रहा है हम जो जा रहे हैं खोज के लिए या फिर यात्रा के लिए, तो तुम कुछ बुरा मत सोचो या फिर जो कुछ खराब मत सोचो, क्योंकि वो खराब जो है कभी सोचना, जब सोचते हैं तो हो सकता है कि वो हो जाए, इसलिए मत सोचो। और ये सोचो कि हम लोग सोने का जस्ट जो एक करवट बदले हैं, जैसे सोते हैं सोने का करवट बदलने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो उसी तरह का जो है समझिए कि, समझो कि हम जो है सोने का हम लोग करवट बदले हैं। तो वी आर बट टर्न्ड असाइड, मतलब हम लोग एक दूसरे का साइड बदले हैं, टू स्लीप सोने के लिए। सोने में जो हम लोग जो करवट बदलते हैं वही करवट हम लोग बदले हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, अब कवि बोल रहा है
कि वे लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, अलाइव मतलब जीवित, दे हु वे लोग जो वन अनदर कीप अलाइव एक दूसरे को जीवित रखते हैं, नेवर ये NE और यहाँ एपोस्ट्रोफी R देके यहाँ ऊपर में कॉमा देके R लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये हो गया नेवर, नेवर पार्टेड बी। तो वे लोग जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड बी, वे कभी भी जो है अलग नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है ये कविता कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और क्लास के साथ जुड़े रहिए, क्लास को देखते रहिए, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। और इस इंग्लिश बुक के अलावे जो है और भी कई किताबों का जो है वो क्लास जो है हम देंगे, अभी नहीं हो पा रहा लेकिन उसको भी हम लोग देंगे। तो क्लास के साथ आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।